दोस्तों, पिछले दिनों 8 दिसंबर की रात को बेंगलोर में एक इंजीनियर जिनका नाम अतुल सुभाष मोदी ने आत्महत्या की। और आत्महत्या करने से पहले उन्होंने स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करने हैं, यानी मरने से पहले 2 दिनों की पूरी फाइनल उन्होंने लिस्ट बनाई। 32 टास्क लिखे। 32 टास्क को उन्होंने 6 भागों में डिवाइड किया और 6 भागों में डिवाइड करने के बाद में 2 पेपर लिए। एक पेपर में लिखा कि जो काम हो जाएगा उसमें डन लिखना है। दूसरा पेपर उन्होंने दीवार पर चिपकाया, उसमें जो 32 टास्क है उनको पेंडिंग लिखना था। जो पेंडिंग है वो काम पूरा हो गया, उसके बाद में फिर डन लिख देना है दूसरे कागज पे। जिस व्यक्ति की मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक कमाते थे और महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर कार्यरत थे, इंजीनियर थे, और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। आपने उनकी कहानी सुनी होगी क्योंकि वो एक ऐसा केस देश में हुआ जिसने झकझोर कर रख दिया है, देश को झकझोर कर रख दिया है। आप जिस चैनल को उठाकर देखेंगे इस वक्त अतुल सुभाष मोदी की ही कहानी कोई ना कोई आपको सुनाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो 32 टास्क, वो कौन कौन से 32 टास्क थे जो उन्होंने मरने से पहले लिखे। और आखिरी जो 32वां जो टास्क था वो था कि मरने से पहले उनको नहाना है, नहाने के बाद ही उनको फंदे पर झूलना है। क्या कोई व्यक्ति ऐसी तैयारी कर सकता है? क्या लोग जैसे शादी होती है तो तैयारी करते हैं कि ये काम करना है, फिर दूल्हे को सजाना है, फिर लास्ट में घोड़ी पर चढ़ाना है, जो चीज़ें होती जाती है। लेकिन यहाँ पर दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़ता है तो कोई भी कागज़ नहीं चिपकाता। यहाँ पे मरने से पहले अतुल सुभाष मोदी ने बाकायदा 2 कागज़ चिपकाए और उन कागज़ में एक कागज़ में पेंडिंग काम लिखा, दूसरे कागज़ में लिखा उन्होंने जो काम हो जाएगा उस पर डन लिख दिया जाएगा। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो व्यक्ति 40 लाख से लेकर 80 लाख रुपए तक कमाता है वो सुसाइड करेगा ही क्यों? 2 साल 120 पेशियां, और उसके बाद में बताया ये भी जाता है कि जो फैमिली कोर्ट की जो जज है जौनपुर में, बताया जाता है उनका नाम रीता कौशिक है, उनके ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए। और आरोप इतने संगीन लगाए हैं कि अभी हर कोई उसी की चर्चा कर रहे हैं। तो वो 32 टास्क कौन से हैं, बड़े ध्यान से ज़रूर सुनिएगा इस कहानी को, क्योंकि मरने के लिए भी कोई इतनी तैयारी कर सकता है। मरने से पहले कोई ऐसा काम कर सकता है कि 90 मिनट का वीडियो बनाएगा, 23 पन्नों का सुसाइड नोट लिखेगा। जिंदगी है साहब, जिंदगी में सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, और मोड़ तो जिंदगी में आते ही रहते हैं। ये जीवन ऐसा है, इसमें लोग जीने नहीं देते हैं, ये बात सच है। जैसे ही कहीं ना कहीं से आप माइनस में जाते हैं, लोग कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे और उन्हीं लोगों की वजह से लोग ऐसे कदम उठा लेते हैं। और जब घर में चीज़ें होती है, मान लीजिए पत्नी से ही झगड़ा हो गया, तो वो उसको पत्नी ऐसी बातें बोलती है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उन सब चीज़ों को सह नहीं पाते हैं और फिर ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। और आत्महत्या तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। सॉल्यूशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन नहीं है। भगवान पर भरोसा रखिए। जो व्यक्ति पढ़ाई करता है, यूपीएससी की तैयारी करता है और 5 से 6 साल तक तैयारी करता है, उसके बाद में भी अगर उसकी जॉब नहीं लगती है और जब वो रिटर्न घर पर आता है, ख़ासतौर से अगर वो ऐसे परिवार का हिस्सा है जहाँ पर बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो उसको ताने मार मार के ही लोग ऐसा कर देते हैं पागलों जैसा। अगर उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस नहीं है तो फिर वो
कुछ भी कर लेता है, या तो पागल हो जाता है या फिर ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। इसलिए उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। भगवान पर भरोसा रखिए, कोई ना कोई भगवान ऐसा कोई फरिश्ता आपके जीवन में ज़रूर भेजता है, जिसकी वजह से या तो वो खुद आता है सहारा बन के, या फिर वो किसी फरिश्ते को भेजता है। तो उस फरिश्ते को ही आप भगवान मानिए। और होता है, भगवान लास्ट में आपकी मदद करता है, लास्ट में। लेकिन आपको भरोसा भगवान के ऊपर ज़रूर रखना होगा, क्योंकि मैं इसलिए ये बातें बता रहा हूँ आपको कि हिंदू धर्म में हूँ मैं, तो मैं भगवान की बात करूँगा। अगर किसी दूसरे धर्म में होता तो किसी और का नाम ले सकता था, लेकिन भगवान, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, ये सब है तो एक ही। इसलिए मौत को गले लगाना लास्ट ऑप्शन नहीं है। जिंदगी में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ जाएंगे कि आप मान लीजिए नौकरी करने कहीं गए, बाहर कमाने के लिए गए, और कुछ ऐसी समस्या हो गई कि आपको फिर से रिटर्न आना पड़ेगा, यानी आप असफल हो गए। अब एग्जाम्पल के तौर पे फिर परिस्थिति आप मान लीजिए कि ऐसे काम आपको करने पड़ेंगे जो कि आपने कभी किए ही नहीं है। वो जो अंतराल होता है ना, उस अंतराल में लोग आपको जो काम करते हुए देखते हैं, फिर ऐसे ऐसे ताने देते हैं कि सह नहीं पाते हैं लोग, और उसकी वजह से फिर बहुत सारे लोग ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखिए, कुछ ना कुछ चमत्कार वो जरूर करता है। तो वो 32 टास्क कौन से हैं वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमरी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये है अतुल सुभाष मोदी की, जो कि इस दुनिया में अब नहीं रहे, लेकिन पूरे देश को सोचने पर उन्होंने मजबूर कर दिया है। दरअसल अतुल सुभाष मोदी ने 8 दिसंबर की रात को मौत को गले लगाया, लेकिन मरने से पहले उन्होंने 32 टास्क लिखे, और वो 32 टास्क कौन कौन से थे जो पूरे होते गए, और उन्होंने जो दीवार पे कागज चिपकाया उस पर उन्होंने वो डन लिखते गए। दरअसल मरने से पहले उन्होंने जो 32 टास्क लिखे, उनमें पहला जो टास्क था, और उन 32 टास्क को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया था। और 3 भागों में डिवाइड करने के बाद में जो पहला काम था वो ये था कि जो भी उनके साथ अभी तक हुआ है वो पूरी बातें उनको उस सुसाइड नोट में लिखना थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यानी सुसाइड नोट में जो 32 टास्क में से जो जो ऑप्शन थे वो सारे उनको लिखना थे। वो उन्होंने लिख दिया। फिर जो दीवार पे जो पेज चिपका हुआ था उस पर डन उन्होंने लिख दिया। उसके बाद में उनको लिखना था कि वो जब उन्होंने लिख दिया उसके बाद में फिर उन्होंने एक 90 मिनट का एक सुसाइड वीडियो बनाया। उस वीडियो में उन्होंने एक एक बात बताई कि किस तरह से उनकी शादी हुई, किस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, किस तरह से उनका कानून के ऊपर से भी भरोसा उठा, और किस तरह से उन्होंने एक जज के ऊपर भी उन्होंने आरोप लगाए। उनकी सास निशा सिंघानिया के ऊपर, अनुराग सिंघानिया जो उनके साले, और उनकी पत्नी जिनका नाम निकिता सिंघानिया, उसके ऊपर भी आरोप लगाए। और ये भी उन्होंने लिखा और वीडियो में भी बोला कि उनका जो बच्चा है, जो जिसका जन्म 2020 में हुआ, उस बच्चे की परवरिश उनके चले जाने के बाद में, जब वो इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो उसके बाद में उनके बच्चे की परवरिश उनके माता पिता को वो बच्चा दे दिया जाए ताकि वो परवरिश अच्छे से कर सके। उसके बाद में उन्होंने लिखा 32 टास्क में ही ये बात है कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो जहाँ पर भी उनके घर वाले जाए उनकी अस्थियों को सहेज कर रखे, संभाल कर रखे। और अगर न्याय नहीं मिला तो जिस कोर्ट के पास उनका जो फैसला आएगा उस कोर्ट के बाहर जो भी गटर हो उस गटर में उनकी जो अस्थियां उनको बहा दिया जाए, फेंक दिया जाए। क्या कोई व्यक्ति मरने से पहले ये सब चीज़ें लिख सकता है?
लेकिन अतुल सुभाष मोदी जी ने ये लिखा। उसके बाद में जब ये चीज़ें कंप्लीट होती गई, जो पेंडिंग काम थे 32 टास्क में से उन्होंने टास्क जो कंप्लीट होते गए उनको डन लिखते गए। उसके बाद में जिसको उनको पैसे ट्रांसफ़र करने थे अकाउंट में, उन सभी लोगों को उन्होंने पैसे ट्रांसफ़र किए। जिनको देना था वो सारे दे दिए, और देने के बाद में जैसे ही वो टास्क कंप्लीट हो गया उन्होंने वहाँ पर डन लिख दिया। उसके बाद में क्योंकि जैसे जैसे वो लिखते जा रहे थे, जो टास्क कंप्लीट होता जा रहा था उसको वो डन लिखते जा रहे थे। उसके बाद में उन्होंने जो कंपनी के जो पेंडिंग काम थे जो कर सकते थे उन 2 दिनों के भीतर, क्योंकि उन्होंने ये भी लिख रखा था कि किस दिन उनको इस दुनिया से अलविदा कहना है, तो कंपनी के जो भी काम थे वो सारे उन्होंने उस कंप्लीट किए, और वो जो टास्क था उसमें उन्होंने डन लिख दिया। लेकिन 2 दिनों में ज़िंदगी के पूरे काम कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, लेकिन उन्होंने जो 32 टास्क लिखे, उन 32 टास्क में वो बात उन्होंने लिखी थी कि जो भी कंपनी के काम है वो करेंगे। उसके बाद में जब पैसा ट्रांसफ़र कर दिया, कंपनी का काम हो गया, उसके बाद में उनका जो मोबाइल फ़ोन था, आप सोचिए क्या क्या कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें की। जो उनका मोबाइल फ़ोन है उसका जो फिंगर से जब लॉक खुलता है तो उसको उन्होंने हटाया। फेस का जो लॉक था, जो फेस से बहुत सारे लोगों के फ़ोन खुलते हैं, उसको उन्होंने हटाया। हटाने के बाद में वो जो सुसाइड नोट था, उस सुसाइड नोट को उस वीडियो के साथ में अटैच किया, और अटैच करने के बाद में अभी उन्होंने वो सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं किया, सिर्फ बना के रखा है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने डन नहीं लिखा है। अब वो कर दिया। उसके बाद में उन्होंने वो जो गाड़ी की कार की जो चाबी थी, गाड़ी की जो चाबी थी, घर की जो चाबी थी, वहीं पर जहाँ पर वो लिख रहे थे, उनके जहाँ पर वो रहते थे, उस फ्रिज के ऊपर वो सारी चाबियाँ उन्होंने रख दिया, लॉक खोल दिया, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। अब लास्ट जो काम था, क्योंकि जैसे जैसे वो टास्क कंप्लीट होते जा रहे थे वो वहाँ पे डन होते गए, डन लिखते जा रहे थे। अब लास्ट काम था कि जितने भी उनके रिलेटिव्स हैं, जिनके उनके दोस्त हैं, उन्होंने वो जो सुसाइड नोट जो उन्होंने वीडियो के साथ में अटैच किया, उस सुसाइड नोट को उन्होंने जहाँ भी उनके केस चल रहे थे वहाँ पर उन्होंने सेंड किया। ये शायद 28 या 29वां टास्क था। वहाँ पर उन्होंने अटैच किया। अटैच करने के बाद में उनको वो भेज दिया। अब भेजने के बाद में उनके जो यार दोस्त थे, कंपनी वाले थे, जितने भी लोग थे उनसे जुड़े हुए, सबको वो सुसाइड नोट सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने वीडियो और वो जो नोट था सुसाइड नोट 23 पन्नों का, वो वीडियो के साथ में अटैच करके सब लोगों को भेज दिया। भेजने के बाद में उनका 32वां टास्क था। जब 31वां टास्क कंप्लीट हुआ तो 32वां टास्क था कि मरने से पहले उनको नहाना है। अब 32वां टास्क के ऊपर वो आए 8 दिसंबर की रात को। जब वो 32वें टास्क पर आए तो वो फिर जब सब लोगों के पास में, क्योंकि उनको पता था कि वो जल्दी नहीं भेजना था, उनको 2 दिन पहले ही नहीं भेजना था, मरने से एन वक्त पहले ही लोगों तक पहुंचना था, मतलब ऐसा उन्होंने लिखा था। और उसके बाद में जब वो लास्ट में जब सब लोगों के पास में उनको पता चल गया कि सब लोगों के पास में जो जो उन्होंने बोला, जो सुसाइड नोट लिखा, सारी चीज़ें लोगों के पास में पहुंच गई है, तो फिर वो नहाने के लिए गए। वो 32वां टास्क था। उसके बाद में उन्होंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया, खिड़कियां सारी खोल दी और नहा के आए, कपड़े पहने। उसके बाद में फिर वो फंदे पर झूले। ये 33वां टास्क था फंदे पर झूलने वाला, जो कि उन्होंने लिखा नहीं था और ना ही जो दीवार पर वो पन्ना चिपकाया था उसको वो पूरा कर सकते थे। ये लास्ट टास्क था जो अतुल सुभाष मोदी जी ने, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने
वो पूरा किया। उसके बाद में लोगों तक, क्योंकि उन्होंने पहले ही मरने से पहले ही सारी चीज़ें कर दी थी, तुरंत लोगों के पास में पहुंच गई। और फिर उनको पुलिस उनके घर पर पहुंची, उनको फंदे से उतारा। और जब पुलिस ने वो सारी चीज़ें चेक की तो पुलिस भी देखकर हैरान रह गई कि ये क्या था। एक एक चीज़ें उन्होंने, क्योंकि मरने से पहले ही लोगों तक वो बातें पहुंच गई थी कि वो क्यों कर रहे हैं। बताया यह जाता है कि 2021 में अतुल सुभाष मोदी समस्तीपुर के रहने वाले थे। तो समस्तीपुर में ही कोई सीए जिनका नाम पंकज ज्योति करके, वो निकिता और इनका अतुल सुभाष मोदी का जो केस है उसको सुलझा लिया था। लगभग कंप्लीट ही हो गया था कि सुलझ जाएगा। 22 लाख रुपए में वो सुलझ रहा था, लेकिन फिर दोनों परिवार के बीच में सहमति नहीं बनी और फिर ये दोनों परिवार यानी निकिता और अतुल सुभाष ये अलग अलग हो गए। क्योंकि ये बात पंकज ज्योति ने बताई कि उनको आज बहुत पछतावा है कि अगर 3 साल पहले ये अगर सुलझ जाता मामला तो आज अतुल सुभाष इस दुनिया में होते। इतना इंटेलिजेंट बंदा, महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में डीजीएम के पद पर काम करने वाला बंदा जिंदगी की जंग हार कैसे गया, ये सोचने वाली बात है। जैसे मैंने कहा कि अब व्यक्ति कुछ काम कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, वो पूरा नहीं होता है तो लोग उसको ताने मारते हैं। लेकिन यहाँ पर मैटर ही कुछ अलग था। यहाँ पर प्रताड़ित इतना हो गया था बंदा कि वो सह नहीं पाया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा परामर्श देने वाले व्यक्ति से अगर वो टच में रहते, अपने दिल की बात बताते, क्योंकि ज़िंदगी रहती है तो सब कुछ रहता है। अब ज़िंदगी नहीं है तो क्या है। भले ही से अब जो उनकी पत्नी थी वो तो पैसे के लिए, जो उन्होंने आरोप लगाया कि पैसा ही मांग रहे थे सारे लोग, 3 करोड़ रुपए मांग रहे थे। और उनका ये सोचना था कि अतुल सुभाष से यानी अतुल सुभाष का ये सोचना था कि अतुल सुभाष से ही 3 करोड़ रुपए लेंगे और वही पैसा उस केस में लगा के उन्हीं को प्रताड़ित करेंगे। क्योंकि 5 केस इनके ऊपर लगाए थे, जिनमें से 2 केस वापस ले लिए गए थे और 3 केस अतुल सुभाष के ऊपर चल रहे थे। और जब 3 केस चल रहे थे तो इनको हर महीने पेशी पर बेंगलोर से जौनपुर आना पड़ता था। 40,000 रुपये हर महीने वो दे भी रहे थे भरण पोषण का बच्चे के लिए। ऐसी बात नहीं है कि जो निकिता सिंघानिया जो उनकी पत्नी थी वो भी अच्छे खासे पैसे कमा रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से अतुल सुभाष ने दुनिया को अलविदा कह दिया। जो कुछ भी हुआ वो उन्होंने शेयर किया। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि दुनिया में उतार चढ़ाव ज़िंदगी में आता है। कभी कभी ऐसा व्यक्ति जो बहुत ऊपर था, आसमान की बुलंदियों पर था, कभी कभी वो ज़मीन पर गिर जाता है और फिर लोग उसको ताना मारते हैं और उसके मन में भी ऐसा आता है कि अब क्या करें। लेकिन ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। और क्योंकि हमें ऊपर चढ़ाने वाला भी वही है और नीचे गिराने वाला भी वही है, और ये लास्ट ऑप्शन होता नहीं। कई बार लोगों के मन में आता है कि अब कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करूं। लोग भी ताने मार रहे हैं, पत्नी भी ताने मार रही है, भाई बंधु सारे लोग कुछ ना कुछ मांग ही रहे हैं। लेकिन वहाँ पैसे का मीटर होता है, यहाँ तो पैसे की कमी ही नहीं थी, उसके बावजूद ऐसे केस हो जाते हैं। मैं वीडियो आजकल बहुत कम बना रहा हूँ, उसका रीज़न भी कहीं ना कहीं ऐसी सब चीज़ों से होता है। लेकिन भगवान के ऊपर भरोसा है और मेरे गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे भगवान सब ठीक करेगा और वो धीरे धीरे सब ठीक करेगा।
तो जिंदगी से हारना नहीं है और ईश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए अपना काम करते रहना है। चाहे स्लो हो जाना है, लेकिन जिंदगी से हारना नहीं है और भगवान के ऊपर भरोसा करते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खुश रहिए, अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।